हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनएसजी के स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का पहला टॉपिक प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। वो भी एकदम शुरू से टॉपिक वाइज थ्योरी बेस, और साथ में प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी अटेम्प्ट करेंगे। अक्सर आप हिस्ट्री की शुरुआत सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से करते होंगे, लेकिन आज हम उससे भी पहले के इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिससे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और वे प्रश्न हमारे अक्सर छूट जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हम हिस्ट्री की शुरुआत एकदम शुरू से करेंगे, ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे और आप किसी भी परीक्षा में अच्छे स्कोर कर सकें। इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास पहला टॉपिक है। देखिए, इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। हमने जाना इतिहास क्या है। अब देखते हैं इतिहास के जनक। इतिहास का जनक हेरोडोट्स को कहा जाता है। हेरोडोट्स को कहा जाता है। हेरोडोट्स वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिस्ट्री शब्द का आविष्कार किया था। ये महान इतिहासकार यूनान के रहने वाले थे। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है दोस्तों, इतिहास क्या है? इतिहास मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। इतिहास के जनक हेरोडोट्स हैं। इतिहास के जनक हेरोडोट्स को कहा जाता है। हेरोडोट्स ने हिस्ट्री शब्द का आविष्कार किया था। हेरोडोट्स ने हिस्ट्री शब्द का आविष्कार किया था। ये महान इतिहासकार यूनान के रहने वाले थे। और भारतीय पुरातत्व का पिता सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जो कि ऐतिहासिक काल का एक हिस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास इससे पीछे पीछे का भी इतिहास है। इसीलिए इतिहास को अध्ययन के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, प्राग ऐतिहासिक काल। नंबर दो, आद ऐतिहासिक काल। नंबर तीन, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का वर्णन देखने को मिलता है। और उससे पहले हड़प्पा और या सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं। जबकि प्राग ऐतिहासिक काल में हम पाषाण काल और ताम्र काल का वर्णन करेंगे। इन तीनों में क्या अंतर है? पहला, प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। दूसरा, आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में लेखन कला लिपि के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, अर्थात लिपि तो थी इस काल में, लेकिन वह पढ़ी नहीं गई। और बात करें ऐतिहासिक काल की, इस काल में मानव लिपि से भी परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकती थी। देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है, क्योंकि इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। मैंने आपको बताया कि इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। इस काल में घटनाओं का कोई लेख विवरण उद्धृत नहीं है। तो घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण उद्धृत नहीं है इस काल का। और इस काल की हमें जानकारी कहाँ से मिली है? अवशेषों से। ठीक है, इस काल को हमने दो खंडों में बांटा है। दो खंडों में बांटा गया है इस काल को। पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्र काल। ठीक है, तो हम बात करें पाषाण काल की यहाँ पर। तो भारत में सबसे पहले 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। इस काल में मानव जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। इस काल में मानव जीवन पत्थरों पर आश्रित था, जैसे पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना। ठीक है, पाषाण काल में आग आग की खोज हुई है ना, तो पत्थरों से आग पैदा करना। तो देखिए, पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक, पुरापाषाण काल। दूसरा, मध्यपाषाण काल। तीसरा, नवपाषाण काल।
देखिए पाषाणकालीन औजार हैं ये सब। बात करते हैं पुरापाषाण काल की, जो कि पाषाण काल का पहला भाग है, पुरापाषाण काल। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल था, जिसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी गई है। एनसीईआरटी के माध्यम से पुरापाषाण काल की अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक मानी गई है। ठीक है। इस काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय पत्थर के औजारों से शिकार करना था। पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय पत्थर के औजारों से शिकार करना था। इस काल के मानव शिकार करके मांस, कंदमूल, फल खाकर अपना पेट भरते थे। इस काल के मानव गुफाओं में रहते थे। इस काल के मानव गुफाओं में रहते थे। इस समय का मानव खानाबदोश था। इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना आरंभ किया। चित्रकारी करना भी इसी काल में आरंभ किया। और भीमबेटका, जो कि एमपी में है, भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। पुरापाषाण कालीन चित्र भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। और आग का आविष्कार, देखिए कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आग का आविष्कार बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आग का आविष्कार कहाँ हुआ? तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ये आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। जैसे पुरापाषाण कालीन औजार कैसे थे? देखिए, ये शिकार करते थे। पुरापाषाण कालीन औजार ये छोटे छोटे औजार थे, और ये इस तरीके से शिकार करते थे और अपना पेट भरते थे। पुरापाषाण काल में मानव। दूसरा पॉइंट, पाषाण काल का दूसरा भाग है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल की बात करें तो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य में यह काल आता है। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में यह काल आता है। इसकी काल अवधि 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल के लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। देखिए, ये पॉइंट है पकड़ने वाला। इस मध्यपाषाण काल के लोग पशुपालक थे। मध्यपाषाण काल से पशुओं को पालना प्रारंभ हुआ है, और सबसे पहले मध्यपाषाण काल के लोगों ने कुत्ते को पालतू बनाया था। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। इस काल में मनुष्य का प्रमुख कार्य मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना था। इस काल में मानव पत्थर के छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करता था, जैसे कि फलक, पॉइंट, खुरचन, त्रिभुजाकार। इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता था, क्योंकि इसमें मानव छोटे छोटे औजारों का प्रयोग किया करता था। माइक्रोलिथ काल इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसमें मानव छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करता था। देखिए, ये मछली पकड़ना, कुत्तों को पालना, ये मध्यपाषाण काल के चित्र हैं। और ये मध्यपाषाण युग के औजार हैं। देखिए, छोटे छोटे औजार थे, छोटे छोटे औजार थे मध्यपाषाण युग में। और नवपाषाण काल, देखिए पाषाण काल का तीसरा भाग आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की बात करें, मध्यपाषाण काल के बाद ही नवपाषाण काल का आरंभ हुआ था। नवपाषाण काल का प्रारंभ मध्यपाषाण काल के बाद से हुआ था। इसकी काल अवधि 10,000 वर्ष ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है विद एनसीईआरटी। इस काल में मानव ने कृषि करना आरंभ किया। कृषि करना आरंभ कहाँ से किया? नवपाषाण काल से। मानव ने कृषि करना आरंभ कर दिया था नवपाषाण काल से। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, कृषि और पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ था, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया। कृषि और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। कृषि के लिए अपनाई गई फसलें, प्राचीन फसल। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली प्राचीन फसलें गेहूं और जौ थी। गेहूं और जौ की खेती शुरू करी थी नवपाषाण काल के मनुष्य ने। कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है।
कृषि का सब प्रथम उदाहरण ये कहें कृषि के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं हमें। कृषि के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है। देखिए नवपाषाण कालीन औजार हैं। नवपाषाण कालीन औजार, नवपाषाण कालीन औजार इस प्रकार के थे कुछ। और ये प्राग ऐतिहासिक काल का दूसरा पॉइंट है ताम्र पाषाण काल। पहला बताया था मैंने पाषाण काल और ये दूसरा ताम्र पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल हमने खत्म कर दिया। पाषाण काल के 3 भाग थे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब ये प्राग ऐतिहासिक काल का पहला पॉइंट पाषाण काल और ये दूसरा ताम्र पाषाण काल है। ताम्र पाषाण काल को समझते हैं। नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण काल का आरंभ हुआ। इसकी काल अवधि 2500 से 700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। इस काल में मानव ने तांबे की खोज कर ली थी, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज कर ली गई थी। तांबे की खोज ताम्र पाषाण काल में हुई थी। और तांबे की धातु द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तांबे की धातु से सबसे पहले मानव ने कुल्हाड़ी को बनाया। इस काल में मानव पत्थरों के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग करने लगा। इस काल में मानव पत्थरों के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग करने लगा, क्योंकि पत्थरों के औजार तो चल ही रहे थे तब। उसके बाद से तांबे के औजार जैसे कुल्हाड़ी वगैरह बन गई, तो उनसे भी शिकार करने लगा मानव। और देखिए ये शब्द, ये इनाम गांव, बहुत जाना पहचाना शब्द लग रहा है, कई बार एग्जामों में आया है। तो इसे देखते हैं क्या है इनाम गांव। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, बहुत बड़ी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। क्या आप देखिए प्राग ऐतिहासिक काल हमारा कंप्लीट हुआ, इसमें इतना ही था। और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ। जैसे ये आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ। कृषि और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी? तांबा थी। सर्वप्रथम मानव ने जौ और गेहूं की खेती की, ये हमने पीछे पढ़ लिया सभी। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, कृषि का प्रथम उदाहरण या कृषि के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कोल्डी हवा यूपी में है। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले यहाँ से। बुर्जहोम, देखिए बुर्जहोम कश्मीर में, यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर गर्तवास में रहता था। बुर्जहोम कश्मीर में पड़ता है। और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ये बुर्जहोम में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। भीमबेटका एमपी में है। भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिला है भीमबेटका में। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना और सभी साथियों के पास शेयर कर देना, और हमारे चैनल को दोस्तों कृपया सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है इन्हें। ठीक है। अरस्तु बायोलॉजी के जनक हैं। तीसरा आता है ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ये नहीं है। बचा कौन चौथा? हेरोडोट्स। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। इतिहास के जनक हेरोडोट्स हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट हुक 1665 में कोशिका की खोज की, हेरोडोट्स इतिहास के जनक हैं, अरस्तु बायोलॉजी के। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, किस काल में मानव लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था? किस काल में मानव
लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में मानव लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि से परिचित था, लेकिन वह पढ़ी नहीं जा सकती, पढ़ी नहीं गई वो। और ऐतिहासिक काल में लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकती थी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है, प्राग ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन व्यतीत किया? सबसे अधिक जीवन किस काल में बिताया मानव ने? देखिए, ऑप्शन ए सही है, पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में मानव ने सबसे अधिक जीवन व्यतीत किया। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का काल पुरापाषाण काल कहलाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक जीवन व्यतीत पुरापाषाण काल में किया। और अगला क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार देखिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। मध्यपाषाण काल में जैसा कि हमने पीछे अभी पढ़ा है कि पशुओं को पालना शुरू किया, सबसे पहले कुत्ते को पाला, तो यहाँ पर तो पशुपालक बने थे मध्यपाषाण में। और नवपाषाण काल में पहिए का और कृषि का आविष्कार हुआ है। ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? देखिए, मानव द्वारा पाला गया, मध्यपाषाण काल में पशुओं को पालना शुरू किया गया था, और इसमें सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाया था। मध्यपाषाण काल के लोगों ने कुत्ते को अपना पहला पालतू जानवर बनाया था। ठीक है, कोई अगला क्वेश्चन, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि का आविष्कार पुरापाषाण काल में या मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में? देखिए, पुरापाषाण काल में तो अग्नि की खोज हुई, और मध्यपाषाण काल में कुत्ते को पाला गया, मतलब पशुओं को पालना शुरू किया। और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल में तांबे का आविष्कार। अगला क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में? पहिए का आविष्कार देखिए नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल में तांबे का, पुरापाषाण काल में अग्नि का। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ से मिले? सबसे पहले कृषि के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। सबसे पहले कृषि के प्रमाण बलूचिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़ से मिले। कोल्डी हवा कहाँ पर है? यूपी में। यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले कोल्डी हवा में। भीमबेटका एमपी में है। यहाँ पर गुफाओं के शैल चित्र मिले हैं। यहाँ पर गुफाओं के शैल चित्र मिले। और बुर्जहोम कश्मीर में है। यहाँ पर गर्तावास में लोग रहते थे। तो इसको ऑप्शन नंबर बी, कृषि के प्रमाण मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले। देखिए, सबसे पहले चावल के साक्ष्य, ऑप्शन नंबर डी, कोल्डी हवा, यूपी में चावल के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। और भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? देखिए, भीमबेटका जो कि एमपी में है, और गुफाओं के शैल चित्र, ऑप्शन नंबर बी सही है। भीमबेटका की गुफाएं गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी? सबसे पहले खोजी गई धातु, ये ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज की गई थी, तो सबसे पहले खोजी गई धातु तांबा थी। सबसे पहले मानव ने किस फसल की खेती शुरू की? सबसे पहले मानव ने, देखिए, सबसे पहले मानव ने गेहूं और जौ की खेती शुरू की। सबसे पहले मानव ने गेहूं और जौ की खेती शुरू की। मानव गर्तावास जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर कहाँ रहता था? मानव गर्तावास में कहाँ रहता था? कोल्डी हवा यूपी, यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। और भीमबेटका एमपी, गुफाओं के शैल चित्र हैं।
और बुर्जहोम कश्मीर, देखिए कश्मीर, बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है, यहाँ पर गर्त आवास में मानव रहता था, गड्ढे बनाकर, जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहता था। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, यहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, कृषि के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कैसी लगी वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग NSGK स्टडी।